वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, आज पूरे पाकिस्तान में सूरह नूह पढ़ी जाएगी कोरोना वायरस के हवाले से। इस सूरत में ऐसा क्या है कि क्यों ये सूरत पढ़ी जा रही है, और इस सूरत का तर्जुमा मैं आज आपको करके बताऊंगा। आप जो भी सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ पैगम्बर बना के भेजा था कि तुम अपनी कौम को कुफर से डराओ कबल इसके कि उनको दर्दनाक अजाब मिले। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बना के भेजा था कि जाओ अपनी कौम को डराओ कि उससे पहले उनको दर्दनाक अजाब ना मिले, ताकि वो अजाब से बच सकें। यानी जो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है हमें उस पर अमल करें और अजाब से बच सकें। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ और कहता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो, यानी तौहीद इख्तियार करो और इससे डरो। मेरा कहना मानो, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको वक्त मुकर्रर यानी वक्त मौत तक बिला अक़ुवत मोहलत देगा। यानी जो वक्त मुकर्रर है मौत का, वहाँ तक आपको मौत आएगी, उससे पहले आपको कोई बीमारी की वजह से आपका इंतकाल नहीं हो सकता। जो अल्लाह ने मुकर्रर वक्त किया वक्त है, जब वो आ जाएगा तो टलेगा नहीं। कि खूब होता है अगर तुम इन बातों को समझते, कि बहुत अच्छा होता कि आप अगर इन बातों को समझते जो हमारे पैगंबर ने हमें बताई और जो कुरान में लिखी हुई, अगर उनको हम पहले समझ देते तो शायद ये अजाब नहीं आता है। से ये अजाब की बात हो रही है। अजाब यानी जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम पहले अल्लाह की सब बातें मानते तो शायद ये अजाब हमारे ऊपर नहीं आता। जब मदते दराज तक उनके नसा को कुछ असर कौम पर ना हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम ने हक़ ताला से दुआ की कि मेरे परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात को भी और दिन को भी दीन हक़ की तरफ बुलाया। सो मेरे बुलाने पर दीन से ज़्यादा भागते रहे। और गुनाह ये हुआ कि मैंने जब कभी उनको दीन हक़ की तरफ बुलाया, ईमान के सबब आप उनको बख्श दें, और तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल दी ताकि हक़ की बात सुनना भी नहीं, और नेज़ ज़्यादती से अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लिए और इसरार किया कि मेरी इताअत से गायत दर्जे का तकब्बुर किया। फिर भी मैंने उनको बाआवाज़ बुलंद बुलाया। फिर मैंने उनको किताब ख़ास के तौर पर एलानिया भी समझाया और उनको बिल्कुल खुफिया भी समझाया। और इस समझाने में मैंने उनसे ये कहा कि तुम अपने परवरदिगार के गुनाहों के बख्शवाना, बेशक बड़ा बख्शने वाला है, अपने गुनाह बख्शो, यानी वो बेशक बहुत बख्शने वाला है। कसरत से तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा, और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। मैंने उनसे ये भी कहा कि तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह की अज़मत से मुतक़िद नहीं हो, और वरना शिरक ना करते। मतलब तुम्हें अल्लाह की बातों का इल्म नहीं है, वरना तुम शिरक कभी नहीं करते। हालांकि उसने तुमको तरह तरह से बनाया। क्या तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह ने किस 7 आसमान ऊपर तले पैदा किया, और उनमें चाँद को नूर की चीज़ बनाया और सूरज को मशल जराग रोशन के बनाया। और अल्लाह ने तुमको ज़मीन से एक ख़ास तौर पर पैदा किया, फिर तुमको बाद मर्ग ज़मीन ही में मर जाना है, और क़यामत में फिर उस ज़मीन से तुमको बाहर ले आएगा। और अल्लाह ताला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए मशले फ़र्श बनाया ताकि इसके खिले रास्तों पर चलो। और ये सब हिकायत अर्ज़ करके नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ए मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरा कहना ना माना और ऐसे शख्सों की पैरवी की जिन्होंने माल औलाद ने उनको नुकसान ही ज़्यादा पहुंचाया। मतलब उसकी पैरवी की इन लोगों ने, जिसके मतलब जिनकी औलाद ने भी उनको धोखा दिया और उनके औलाद ने भी उनको नुकसान ज़्यादा पहुंचाया। उनको माल में भी उनको नुकसान हुआ। उन शख्स की इन्होंने पैरवी की, और इन्होंने जिनकी इत्तबा किया वो ऐसे हैं कि जिन्होंने हक़ को मिटाने की बड़ी बड़ी तदबीरें की, यानी उनका साथ दिया। जिन्होंने हक़ को मिटाया इन्होंने उनका साथ दिया, और जिन्होंने अपनी ताबीन से कहा कि तुम अपने महबूद को हरगिज़ ना छोड़ना, और ना बलखुसूस वद को, और ना शवा, और ना वर्स यकूस और यऊ को, और नसर को छोड़ना। और इन रईस लोगों ने बेतों को बेका कर गुमराह कर दिया, और अब आप इन जालिमों को इनकी गुमराही और बढ़ा दीजिए। इन लोगों को अंजाम ये हुआ कि अपने उन्हीं गुनाहों के सबब वो गर्क किए गए।
बाद गर्क दोज़ख में दाखिल किए गए और खुदा के सो उनका कोई हिमायती मसर ना हुए। और नूह अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि ए मेरे परवरदिगार, काफिरों में से ज़मीन पर एक बाशिंदा भी मत छोड़, क्योंकि अगर आप उनको रोए ज़मीन पर रहने देंगे तो आपके बंदों को गुमराही कर देंगे, और आगे भी उनके महज फजर और काफिरी औलाद पैदा होगी। और मेरे रब मुझको और मेरे माँ बाप को और मोमिन होने की हालत में मेरे घर में दाखिल हुए, यानी उनको, अब यहाँ पे दुआ का जिक्र हो रहा है कि मेरे माँ बाप को और जो मेरे घर में मोमिन हैं उनको और तमाम मुसलमान मर्दों को और तमाम मुसलमान औरतों को बख्श दिया जाए, और उन जालिमों को हलाकत में उनकी हलाकत बढ़ा दी जाए। यानी एंड में यहाँ पे दुआ की बात हो रही है कि जो मेरे माँ बाप हैं उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और तमाम मोमिन जो हैं उनकी, और जितने भी मुसलमान मर्द औरतें हैं उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उनको बख्श दे। और जो ज़ालिम है, जो मतलब इस वायरस के आने के बाद भी अपने काम में लगे हुए हैं पूरी तरीके से, तो उनको दर्दनाक अल्लाह ताला उनको जो हलाकत है उनमें और इज़ाफ़ा फरमाए। तो इस सूरत से हमें यही सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बहुत डराया है कि बाज़ आ जाओ अपने कामों से। और उसके बाद जो वायरस आया है, उस वायरस की वजह से ही जो है बहुत सारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद भी लोग जो हैं वो नहीं सुधरे, तो अल्लाह ताला ने इस वक्त में ख़ास तौर पे बताया है कि बाज़ आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना उनको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। यहाँ वही जिक्र हो रहा है। अगर कोई सुधर गया तो सही है, लेकिन वो अपने काम जारी रखे, यानी नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, और जो है क्या नाम है अल्लाह ताला की इबादत नहीं की पूरी तरीके से, तो उसका जो है अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह के तमाम कामों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।